नमस्कार, पद्मेश 24/7 के विशेष रिपोर्ट में आज आपके साथ मैं कृष्णा सेंडे। आज विशेष रिपोर्ट का विषय है जंगल कटता रहा और वन विभाग सोता रहा। तो चलिए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। शायद आपने कहावत सुनी होगी कि वन विभाग कहता है कि जंगल बचाओ, आने वाला कल बचेगा। लेकिन वारासिवनी जनपद पंचायत की नवनिर्मित खड़गपुर पंचायत में वन विभाग का यह नारा कुछ उल्टा दिखाई देता है। अतिक्रमण करो, जंगल बर्बाद कर दो, वन विभाग कुछ नहीं करेगा। तभी तो ग्रामीणों ने 1-2 एकड़ नहीं बल्कि 200 एकड़ से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। जी हाँ, 200 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है। यह बात हमारे भी गले नहीं उतर रही थी, इसीलिए खबर की तफ्तीश करने के लिए वारासिवनी से पद्मेश की टीम खड़गपुर पंचायत पहुंची और जो नज़ारा हमने देखा उससे हमारे भी माथे पर बल पड़ गया। आखिर जिले के भीतर वन विभाग नाम का कोई चीज़ है या नहीं? अगर है तो कहां है? 200 एकड़ से अधिक ज़मीन पर कब्जा हो गया और वन विभाग को पता नहीं चला। ग्रामीणों ने अपनी जुबानी बताई कि खड़गपुर में तो वनों की अंधाधुंध कटाई कर उस पर खेती की जा रही है और यह क्रम आज से नहीं वर्षों से चला रहा है। वन विभाग में लामटा परियोजना मंडल बालाघाट की परियोजना क्षेत्र वारासिवनी के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 544, जो कि विशेषकर वन्य जीवों के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है, पहाड़ी क्षेत्र और महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर चिखला मार्ग, जिस पर आए दिन वन्य प्राणियों के होने की जानकारी मिलती रहती है, जिसे पूरी तरह उजाड़ कर खेती की जा रही है। ये जो है ना ये किसानी मान के चलिए, ये बंदी और ये जो पट्टा है ये वाला, तो ये जंगला में से। अच्छा, काटली का है ना, कि नहीं? हाँ, ये लगा लेते हैं। कहाँ के किसानों ने अतिक्रमण किया? खड़गपुर के हैं कि अंसेरा के हैं? नहीं, अंसरा नहीं, खड़गपुर से। पूरे खड़गपुर के? खड़गपुर के ऐसे कितने किसान हैं जो पूरे जंगल को काटकर अतिक्रमण किए हैं? कौन कौन ने भी किए हैं, इधर अंदर भी अभी आंसू भी कर रहे हैं नवी। अच्छा, अभी और नया भी चालू है? हाँ, आंसू किए जी, आंसू तो किए जी उनने। जंगल को काट के रखे हैं? हाँ, अभी खेती नहीं लगाए हैं? जो आंसू काटे हैं उनने। अच्छा, उनने खेती नहीं लगाए? नहीं, और ये जो पट्टा है तो ये तो अभी 2 साल से अपन लगा लेते हैं। अच्छा, 2 साल से आप लगा लेते हो? हाँ। अच्छा, यहाँ कभी फॉरेस्ट या राजस्व का मामला कभी नहीं आया कि अतिक्रमण है करके बोलने के लिए? अभी तो पहुंची नहीं जी वो। अच्छा। ग्रामीण स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं कि जंगल कट रहे हैं, आज से नहीं बरसों से, लेकिन वन विभाग के कोई अधिकारी कर्मचारी इस ओर कभी दिखाई नहीं दिए। पेड़ काट कर खेती की जा रही है। यह आंकड़ा 10-20 एकड़ का नहीं है बल्कि 200 एकड़ का है। यह ही नहीं, ग्रामीण तो यहाँ तक बताते हैं कि वन विभाग के चौकीदार ने भी अतिक्रमण कर खेती तैयार कर लिया है। जंगल कटा है तो वन विभाग का कर्मचारी कभी आया है कि इधर देखने के लिए? हमारे सामने तो दिखाई नहीं कोई। बाकी जंगल कटा है। जंगल कटा तो जंगल किस उद्देश्य को लेकर कटा है? कृषि भूमि बनाने के लिए कटा है क्या? अपने को पर कटा तो। ये बताएं आप, ये जो जंगल कटा है या जो खेती लगी है, ये किसकी है पता है? ये जंगल डिपार्ट वाले की है। अच्छा, खेती भी जंगल डिपार्ट वालों की है? सर, जंगल में सब बंदी तोड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये बंदी कौन कौन तोड़ रहा है? सब गाँव के लोग। अच्छा, गाँव के लोग तोड़ रहे हैं। बहुत जमीन टूट गई साहब। यानी कितने एकड़ में ऐसा? हाँ, 200-300 एकड़ में। 200-300 एकड़ में यानी जंगल कटा है? हाँ साहब, जंगल बना रहे हैं। सब बंदी बना रहे हैं, फसल लगा रहे, धान। अच्छा, यहाँ कटाई जो हो रही है, अवैध कटाई कौन कर रहा है? ग्रामीण कर रहे हैं? हाँ, गाँव वाले, मेरे जंगल डिपार्ट वाले चौकीदार जो कोई ख्याल नहीं दे रहे हैं। कोई ख्याल नहीं करता, कोई नजर नहीं दे रहे। आते हैं कि नहीं फॉरेस्ट वाले? आते हैं, बोले से कुछ नहीं देख रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, बस जंगल में उनकी खेती है। जंगल में खेती है? हाँ। यानी उनने भी अवैध जंगल की अवैध कटाई करके खेती का निर्माण किया है? हाँ साहब। खड़गपुर निवासी तेजराम डायरे तो सीधा सीधा दावा करते हैं कि वह लगभग 25 वर्ष से वन विभाग की जमीन पर खेती कर रहे हैं। उन्हें किसी ने नहीं रोका। यही नहीं, जंगल की कटाई कर खेत बनाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। वर्तमान में 15 से ज्यादा लोग इस काम में लगे हुए हैं। इस काम में वन विभाग के चौकीदार चौवा राम का बेटा भी लगा हुआ है। तो ग्रामीणों ने किस उद्देश्य को लेके काटे हैं?
कि खेती करेंगे? खेती करेंगे। अच्छा, तो वहाँ फिर कोई वन विभाग का अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुँचा? नहीं पहुँचा। फिर एक दिन गए होंगे घूमते फिरते, तो वो सिपाही वो फिर बुलाया था हमको। हाँ। गए थे। हाँ। हमने बोले छोड़ देंगे। अच्छा, हमने भी किया, हमारे पास हमें ऊपर अंदर नहीं गए, हमारे खेत के पास में थोड़ा सा किया तो बंदी क्या खार बस्ती थी, तो लगा देते हो गए 20-25 साल लगा के। अच्छा। नहीं, वो क्या है ये चुआराम हाँ। के लड़के ने काटा है कहते। अच्छा, चुआराम जो वन विभाग का चपरासी हाँ, है, चपरासी है जी। तो उसने भी वहाँ पर अपनी खेती की है, जंगल को काट के। मजदूरदार बना के काटे हैं इनने तो। अच्छा। जब हमें पता चला कि चौकीदार साहब स्वयं ही अपने बेटे से इस तरह का अवैध काम करवा रहे हैं, तो हम पहुंच गए सीधा कक्ष क्रमांक 544 के चौकीदार चोवाराम ठाकरे के पास और चर्चा की तो उन्होंने कई तरह के जवाब और सफाई दी और पूरा ठिकरा स्वयं के विभाग के बिटगार्ड के ऊपर फोड़ दिया। भाई हमारे कार्यकाल में तो नहीं हुआ सर, ये तो पहले से जो है ना लोग करके आ रहे हैं। और क्या कहते हैं कि पहले वाले ने ध्यान नहीं दिए, हमको जब मालूम हुआ तो हम तो सूचना दिए अपने अधिकारी को। तो आप कितने साल से सर्विस कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पे वो है 18 साल। और आपके घर से कुछ दूरी पर स्थित यहाँ पर जो जंगल है, वहाँ पर जंगलों को काट कर खेती की जा रही है। इसके लिए क्या किया आपने इसकी सूचना किन अधिकारियों को दी? अपने अधिकारी को दिया, अपने बीट गार्ड को सर। बीट गार्ड को दिए। उसके बावजूद भी अभी खेती चालू है, खेती का कार्य चालू है, अभी भी कटाई हो रही है। अभी तो नहीं मालूम साहब, होती तो अभी ये नहीं कर सकती, लेकिन रुकवा दिए हैं उन्हें। अभी 4 दिन पहले जो है ना, क्या कहते हैं कि हमारे साथ में बीट गार्ड आया और जहाँ पे उनका कब्जा है वहाँ जाकर के जो है उनको नाम लिख के, कम से कम 20-25 आदमी उनके नाम लिख करके उनको ऑफिस में बुलाया। ग्रामीणों ने, कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि आपके द्वारा भी आपकी भी खेती है की भूमि पर खेती की जा रही है। अब वो तो ऐसा है, शिकायत करने वाले फिर भी कर सकते। अच्छा, आपने वहाँ पर कब्जा नहीं किया है, जंगल की अवैध कटाई नहीं की है? आपके लड़के द्वारा कब्जा किया गया वहाँ पर? वो भी किया होगा साहब, तो मौके जिसने शिकायत किया है वो बताए आप लोगों को भी, और वहाँ पे अब मैं भी आता हूँ और वहाँ की फोटोग्राफ करूँगा। आपके लड़के ने भी कब्जा किया है? किया होगा तो। किया होगा तो। हाँ। अच्छा, ग्रामीणों ने कब्जा किया है? ग्रामीणों ने किया। अच्छा, कितने ग्रामीणों ने किया है? कम से कम हमारे वन क्षेत्र में जो है, अब उनके पास नाम है साहब के पास में, अभी तो आ ही रहा है। चौकीदार चोवाराम की पूरी कहानी सुनने के बाद हम पहुंचे बिटगार्ड एसके टांडेकर के पास। अवैध कटाई और उस पर खेती करने का सवाल उनसे पूछा गया तो बड़ी ही सहजता से बिटगार्ड साहब जवाब देते हैं कि हाँ, वन भूमि पर ग्रामीण कटाई कर खेती कर रहे हैं और उन्होंने समझाइश भी दी है। अपने बचाव में कहते हैं कि वन विभाग कॉरपोरेशन और राजस्व की भूमि लगी हुई है, इसीलिए शायद ग्रामीण समझ ना पाए हो और कटाई कर जमीन पर कब्जा कर लिया। अब हम इन साहब को कैसे बताएं कि ग्रामीण तो डंके की चोट पर बता रहे हैं कि उन्होंने वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर लिया है और उस पर खेती कर रहे हैं। वन हमला तो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और मैंने मौके पे जाकर देखा और ग्रामीणों को समझा भी दिया कि भाई ये वन भूमि है, आप इस वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण ना करें और उनको बताया भी कि ये दंडात्मक कार्रवाई होती है, क्योंकि वन विभाग और कारपोरेशन और राजस्व की जगह मतलब मिलकर है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति निर्मित हो रही है कि इन्होंने राजस्व में अतिक्रमण किया या वन भूमि में किया। अच्छा, ये लंबे समय से, कई वर्षों से ये इनका कब्जा चल रहा है, तो इतने लंबे समय से क्या फॉरेस्ट अमले को ये नहीं पता लगा कि वन क्षेत्र कौन सा है, राजस्व क्षेत्र कौन सा है? अभी तक मामला क्या इसके पूर्व के स्टाफ ने क्या किया इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे अभी आया है जुम्मे मतलब 1 से 1.5 साल हो रहा है और जो मेरे समय में जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है उनके हमने बाकायदा कार्रवाई की है उन लोगों के ऊपर, और कुछ लोगों के केस अपना खैरलांजी तहसील ऑफिस में अभी प्रकरण विचाराधीन भी है। देखिए सर, मैंने पहले ही कह दिया कि राजस्व और वन विभाग की जो जगह है इसमें बड़ी असमंजस की स्थिति निर्माण हो रही है। क्या जब तक ये राजस्व के अधिकारी नहीं आएंगे और इनके द्वारा हमारी मतलब इनको सूचित कर दिया गया है, राजस्व विभाग के पटवारी है, आरआई साहब वगैरह को, ये जैसे आते हैं तो हमारी संयुक्त टीम बनकर एक सीमांकन कार्य हो जाएगा जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि
हमारे वन भूमि में ही अतिक्रमण है या राजस्व में अतिक्रमण? नहीं, जो अवैध कटाई चल रही बड़े पैमाने पर सागौन की जो नर्सरियों की कटाई चल रही है, उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? वन अमला क्या इंतजार कर रहा है बड़े किसी मामले का? नहीं सर, ये क्या है, देखिए एक्चुअली में हमारे पास में वैसे भी स्टाफ की कमी है ना। मैं अकेला विडगार्ड, मेरे अंडर में कम से कम 3500 से 4000 हेक्टेयर के बीच का जंगल है ना। इतने जंगल में जैसे जैसे हमारे को सूचना प्राप्त होती है, हमारे सुरक्षा श्रमिक हमको सूचित करते हैं, तो मैं मौके पर जाकर उनकी कार्रवाई करता। जी, मैंने वहाँ मौके पर जाकर देखा, जो जिन्होंने काटे हैं उनके खिलाफ मतलब मैंने कागजी कार्रवाई भी किया। अच्छा, गाँव वालों का कहना है कि चौकीदार भी इसमें अतिक्रमण करके रखा और अवैध कटाई में शामिल है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। एक्चुअली में क्या है, इस गांव के प्राय क्या जंगल पूरा गांव के सीमा को लगा हुआ है ना। अब एक ने किया, दूसरा भी उसके ऊपर ये कर रहे, लेकिन हमने जाकर उनको समझा दिया है। अगर इसके बाद भी अगर वो जबरदस्ती अवैध अतिक्रमण करते हैं तो फिर उनकी कोर्ट कार्रवाई तो करेंगे। इस पूरे प्रकरण पर जब पद्मेश न्यूज की टीम ने लामटा प्रोजेक्ट वारासिवनी परियोजना के परिचित अधिकारी गोविंद वासनिक से चर्चा की, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ, वन भूमि पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है। बाकायदा कुछ रोज पहले ही उनके द्वारा मौकाए वारदात का निरीक्षण कर राजस्व विभाग को जानकारी दी गई है कि वह किसानों को उनकी जमीन की सीमा बता दें। ऐसा मामला हमारे भी संज्ञान में आया हुआ है। मौके पर जाकर के हम लोगों ने जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, अभी लगभग 10-15 दिन पहले सूचना मिलने पर वहाँ के जो बीट गार्ड है सतीश कुमार दांडेकर, उनसे हमने कहा कि ऐसी जांच के लिए थोड़ा सा आप मौके पे जाके देख लीजिए। तो मैं भी गया हुआ था, तो वहाँ कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। उन लोगों को हमने मौके पे बुलाया, उन्होंने बोला कि 50 साल से हम वहाँ खेती वेती कर रहे हैं वन क्षेत्र के आसपास में। तो उनसे कुछ बयान हमने दर्ज किए उनके, और कुछ दस्तावेज भी बुलाए अभिलेख से संबंधित। वो अभिलेख से संबंधित उनके जो अभिलेख हैं उनका सत्यापन वहाँ के आरआई साहब जो है उइके जी, और उनके जो पटवारी हल्का जो भी है, उनके साथ मौके की जांच होगी। जांच के दौरान ही पता चलेगा कि वो वन विभाग में अतिक्रमण किए या राज्य विभाग में। ग्रामीणों का कहना है सर कि वन विभाग के चौकीदार द्वारा ही अतिक्रमण कर लिया गया है, तो ग्रामीण क्यों न करें? यदि ऐसा होगा तो जो संबंधित जो भी चौकीदार उस पर कार्रवाई होगी, वन अपराध प्रकरण दर्ज होगा और दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को जो भी निर्देश मिलेंगे कार्रवाई होगी। खड़गपुर में वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके खेती करने की घटना को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि वारासिवनी क्षेत्र में ग्रामीणों की दबंगई वन विभाग पर भारी पड़ रही है। तो अब अपनी गलती को छुपाने के लिए वन विभाग क्या सीधे ग्रामीणों पर कार्रवाई करेगा या फिर गोल गोल तरीके से अपना बचाव करेगा? नुकसान दोनों में वन विभाग का ही है, जिससे उनके लिए यह कार्रवाई आगे कुआं पीछे खाई की तरह दिखाई दे रही है। वारासिवनी से पद्मेश न्यूज के लिए सागर देवगढ़ के साथ अनिल निल्लारे की रिपोर्ट। तो पद्मेश 24/7 की विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही, और कुछ अन्य विषयों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।